Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have something from Election Commission of India. Election Commission of India अभी हाल ही में जब जनरल इलेक्शन 2024 का डेट अनाउंस कर रहे थे उस टाइम इन्होंने एक नई चीज़, एक बहुत ही प्रेज वर्दी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वोट फ्रॉम होम फॉर पीपल हु आर persons with disabilities or people who are above the age of 80 years. तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, अच्छी एक इनिशिएटिव है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ensure that vote is accessible to each and every individual of the country and each and everyone can play an instrumental role in choosing the government, choosing the representatives for them. So we would like to discuss more about this topic and let us begin. But before that, I'm Nazrul Islam welcoming you to this session. If you are liking the initiative, please subscribe the channel, hit the like button and share it with your fellow aspirants. So why is it in news? So people from above 80 years of age and more than 40% अगर किसी का मतलब डिसेबिलिटी है, ठीक है, if a person with disability and that is more than 40%, disability more than 40% होना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को वोटिंग का जो आपका ऑप्शन है वो वोटिंग फ्रॉम होम VFH ये मिलेगा। और इसके लिए क्या करेगा, एक नया फॉर्म होगा 12D एक फॉर्म का नाम होगा, ठीक है, ये फॉर्म भेजा जाएगा और इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा विथ बाय द रेस्पेक्टिव वोटर्स, ठीक है, और उसी के तहत आपके जो घर है, घर में आप क्या भेजा जाएगा, वोटिंग की जो आपका सामग्री है, ठीक है, मटेरियल से वो भेजा जाएगा सो दैट यू कैन एक्सरसाइज योर वोटिंग राइट. ओके, बिकॉज वोटिंग इज़ वेरी एसेंशियल. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव वन वोट वन वैल्यू और हर एक वोट की बराबर वैल्यू है. ये एटलीस्ट ये हमारी परसेप्शन है, ये हमारी बराबर एक कोशिश है कि हर एक व्यक्ति इस प्रोसेस में भागीदारी ले, पार्टिसिपेट करे, ठीक है. तो एंश्योर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पहली बात तो ये है कि लगभग 85 लाख लोग ऐसे हैं जो 80 प्लस ईयर्स के हैं और लगभग 84 लाख, मतलब ये तो 80 प्लस मतलब 85 लाख पीपल है और 88 लाख लोग ऐसे हैं हु आर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़. तो इतने सारे लोगों के लिए वोटिंग प्रोसेस जो है ये इट शुड बी मेड मोर एक्सेसिबल एंड मोर हैसल फ्री, ठीक है. इस लहजे से इस मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ ये इनिशिएटिव ECI के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है. सो इसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, पूरे देश में लगभग 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल से ज़्यादा है, तो वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं वोटिंग प्रोसेस में. विद स्टैगरिंग 97.8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स comprising 49.72 करोड़ मेल वोटर्स एंड 47.1 करोड़ फीमेल वोटर्स. ये जो आपका अगला इलेक्शन आने वाली है, ये जो जनरल इलेक्शन है, इसमें इतने बड़े तादाद पे लोग वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट कार्निवल ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है. तो ये 19 अप्रैल को शुरू होगा. 102 सीट की बात करें, वोटिंग फॉर 102 सीट्स इन द फर्स्ट फेज. द इलेक्ट्रल प्रोसेस विल कल्मिनेट इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन June 4, ट्रांसेंडिंग 7 phases ऑफ इलेक्शन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला फेज़ में 19 अप्रैल, फिर सेकेंड फेज़, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है. ये अलग अलग कितने सेट पे मतलब होगा, कितने सीट्स पे इलेक्शन होगा, कौन से डेट पे, ये आप देख सकते हैं. काउंटिंग विल बी ऑन 4 जून. इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, उसके पीछे की रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या था आपका, ये इट्स ए 3 मेंबर बॉडी, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी है. बट हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत लंबे समय से इट वाज ए 2 मेंबर बॉडी. 2 मेंबर बॉडी के साथ साथ अभी पिछले हफ्ते वन ऑफ द मेंबर्स उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया. रिज़ाइन करने के बाद ओनली दिस बॉडी वाज लेफ्ट विद द CEC, ठीक है. अब एक व्यक्ति से कैसे चलेगा, फिर ओवरनाइट 1-2 दिन के अंदर फिर हम लोग क्या देखते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है. इसमें थोड़ा डिले हो गया एंड दैट इज़ वाई ये 4 जून तक हो गया है. वरना अमूमन हम लोग क्या देखते हैं 20 मई तक ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड 26 मई तक हम लोगों को वी हैव ए न्यू गवर्नमेंट. सो नंबर ऑफ़ वोटर्स, पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिशियल्स, अगर इस इलेक्शन की बात करें तो
लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है। उसमें आप मेल और फीमेल वोटर्स की आप संख्या देख सकते हैं। और ये 88 लाख पीपल विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, 48,000 ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है। एंड 19.1 लाख सर्विस इलेक्टर्स हु विल बी एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स। और 1.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं। दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 19। और अगर हम लोग 20 से 29 साल की उम्र की बात करें उसमें 19.7 करोड़ पॉपुलेशन है। सो इंडिया इज़ फेयरली ए यंग कंट्री। यहाँ पर यंग इलेक्टोरेट कितने ज़्यादा नंबर पे आप देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दोज अंडर 30 मेक अप ए फिफ्थ ऑफ द टोटल वोटर्स। अराउंड 20% जो वोटर्स हैं, ठीक है, अराउंड 20% जो टोटल वोटर्स है, दे आर अंडर द एज ऑफ 30, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यंग वोटर्स एंड वुमेन वोटर्स हु आउटनंबर मेन इन 12 स्टेट्स वेयर विल रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल रोल। और ये जो इलेक्टोरल स्टेशंस की अगर हम बात करें, पोलिंग स्टेशंस की, ये 10.48 लाख हो चुका है। पहले 10.35 लाख था, क्योंकि हमारा जो वोटर्स है वो भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ होता है। इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस रहती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशन। अब जैसे ही सोशल मीडिया के ज़माने की बात करते हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे चैलेंजेस के साथ जूझना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अलॉन्ग विद MCC वायलेशंस। बहुत सारे केसेस में MCC वायलेशन ऐसे ऐसे लोगों से आता है वेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेल्स टू take some concrete steps. So why the elections spread across 7 phases? ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है जो इलेक्शन कमिश्नर ने रिज़ाइन किया था, फिर उनको री अपॉइंट करना पड़ा, ये सारी चीज़ें चला। और 7 फेजेस क्यों हैं? लेट ये हुआ। और 7 फेजेस क्योंकि जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। वेदर भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, फिर ठीक है। और कुछ स्टेट्स में जो 7 फेजेस आते आते कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा मतलब हेवी हीट वेव जैसा सिचुएशन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टैब्लिशिंग ए 24/7 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स, ठीक है, ताकि ये जो आपका सेंसिटिव बूथ जहाँ पर थोड़ा सा ये संदेह रहता है कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा हाथ से फिसल सकता है, उन तमाम बूथ्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए एंड मिनिमम 50% ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस को क्या किया जाए, वेबकास्टिंग किया जाए। ऑन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देयर विल बी ड्रोन बेस्ड चेकिंग टू, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलते हुए बोला है कि CEC जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके की जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है उसको क्या नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या करें, काफ़ी जो है डिग्निफाइड तरीके से, एथिकली जो है आपका इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करें। आस्क्ड इफ़ वोटिंग इन ए पीक समर मंथ वुड अफेक्ट वोटर टर्नआउट, तो कुछ लोगों ने बोला कि इतने गर्मी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं वोटिंग देने ना आए, तो बोला कि जो आखिरी इलेक्शन है उसमें 57 सीट्स में वोटिंग होगा आखिरी फेज़ में, तो इट विल नॉट अफेक्ट मच। तो ये हम लोगों का एक ओवरऑल क्या देखा हम लोगों ने कि वोट फ्रॉम होम क्या होता है, ठीक है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो 80+ ईयर्स के लोग हैं, और जो 2024 इलेक्शंस की एक थोड़ा सा झलक यहाँ पर हम लोगों ने देखने की कोशिश की। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो बाय subscribing to the channel or putting a comment that will encourage me to do even better. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Have a good time.